देखो अगला गुण है जो बच्चों कोलाइड का, वो है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है इसको समझिए। हम जानते हैं बच्चों कि जो दूध होता है ये क्या है, कोलाइड है। दूध क्या है बच्चों, एक कोलाइड है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जानते हो कि जो ये वायु है, वायु, ठीक है, ये संपूर्ण वायु भी एक कोलाइड ही है। क्या है, कोलाइड है। आप लोगों ने कभी गौर से देखा होगा कि घरों में कभी जब सूर्य निकलता है तो दरवाजे अगर बंद हो, तो दरवाजे जब बंद होते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो थोड़े वो किनारा होता है ना, उस किनारे से प्रकाश जब छन करके आता है, देखा होगा कभी ध्यान से, तो जो प्रकाश छन करके किनारों से आता है उसमें आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि धूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो एकदम कभी इधर ऊपर नीचे, कभी ऊपर नीचे ऐसे गति करते रहते हैं कि नहीं। कभी आप लोग ध्यान से देखोगे तो अपने घर पे या खिड़की से जो प्रकाश आ रहा है, एकदम खिड़की से या दरवाजे से कहीं से भी जो प्रकाश आ रहा है उसको ध्यान से कभी आप देखोगे तो देखोगे क्या कि वहाँ पे जो वायु के कण होते हैं, उन कणों को अगर आप ध्यान से देखो, वो कण दिखते हैं धूल के कण, वो कण जब देखोगे तो कैसे गति करते हैं, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी इधर ऐसे आपको दिख जाता है। तो यानी वो जो गति करता है वो बिल्कुल अनियमित करता है, ऐसा नहीं कि कभी एक ही तरफ जा रहा है। हाँ, रात में भी दिखाई देता है, दिन में भी दिखाई देता है। जब सूर्य होता है रात में, कब जब प्रकाश चल रहा हो तब दिखाई, प्रकाश अगर डालोगे किसी चीज़ का तब आपको दिखाई देता है। तो वो जो गति होती है उनकी लगातार, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिशा में जाएंगे। तो कोलाइडो कणों की जो ये गति होती है, इसी गति को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा था, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और इसी गति को उन्होंने नाम दिया क्या, ब्राउनियन गति। क्या नाम दिया बच्चों, ब्राउनियन गति। तो देखते हैं कैसे उन्होंने देखा था। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास बच्चों, ये देखो, ये एक गिलास है और इस गिलास में ये दूध भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। और ये दूध जो है ये वास्तव में बच्चों क्या है, कोलाइड विलयन। अब उन्होंने जब जैसे ही दूध को देखा, किसके द्वारा, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। किसके द्वारा देखो बच्चों, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा। जैसे ही सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इस दूध के कणों को देखा तो उन्होंने देखा क्या कि दूध के जो कण होते हैं वो बिल्कुल अनियमित गति कर रहे थे। कैसी गति कर रहे थे, देखो मान लेते हैं इसका एक ये कण लेते हैं, ये कण है कोई दूध का, वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे गति कर रहा था। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। हाँ, जितने में प्रकाश वो पूरा गति ऐसे ही करता रहता है, ठीक है, पूरे में एक गति जो है इसी तरीके से करता रहता है। तो इसी गति को, जो टेढ़ी मेढ़ी ये गति है, इसी गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, और इसी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। तो ब्राउनियन गति क्या होता है, तुरंत बताओगे कि जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, तिरछी मिर्ची, टेढ़ी मेढ़ी, उल्टा सीधी गति करते रहते हैं। इसी गति को ही सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसके द्वारा देखा था, तो एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। इसी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल जैसे घर पे देखोगे तो घर में जब प्रकाश कहीं निकल रहा हो तो उस प्रकाश से आप देख सकते हो कि जो धूल के कण होते हैं वो ब्राउनियन गति करते रहते हैं। क्लियर बच्चों। तो लेकिन एक चीज़ ये बात समझना, जो धूल, वो जो कण दिखाई देते हैं वो वास्तव में धूल के कण होते हैं, वो कोलाइड के कण नहीं होते हैं। किसके होते हैं, कोलाइड के कण। धूल के कण दिखाई देते हैं, कोलाइड के कण नहीं। कोलाइड को कण के देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोलाइड का कण जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, और ये साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, क्लियर। चलो पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, जब कोलाइडी विलयनों को अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो कोलाइड पूरे क्षेत्र में टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में दिखाई दे रहे थे। टेढ़ी मेढ़ी गति ऐसे कर रहे थे, ठीक है, गति की अवस्था में दिखाई दे रहे थे। कोलाइड के इस गुण को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन के नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। इसलिए कोलाइड की इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्राउनी गति। आगे, कोलाइड कणों का आकार, यहाँ पे और समझना है, कोलाइड कणों का आकार तथा श्यानता जितनी कम होगी, ये समझना, कोलाइड कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो यहाँ पे समझोगे, अगर किसी कोलाइड कण का साइज 2 नैनोमीटर है और एक दूसरा कोलाइड ले रहे हैं, उसका साइज है 800 नैनोमीटर। कोलाइड ये भी है, कोलाइड ये भी है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि 2 नैनोमीटर वाला जो कोलाइड का कण होगा वो ज़्यादा तेज़ी से गति करेगा, और जबकि 800 नैनोमीटर वाला जो कण होगा वो धीमे धीमे गति करेगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है। बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे एक छोटा बच्चा है तो जब वो चलता है तो उसके कदम बहुत तेज़ी चलते हैं, और जबकि एक बड़ा जो बुढ़ा होता है वो चलता तो है लेकिन उसके कदम बहुत कैसे होते हैं, ज़्यादा तेज नहीं होते, बड़े बड़े जरूर हैं लेकिन वो कदम बहुत धीमे धीमे चलाता है। और छोटा बच्चा देखो एकदम नंगे पैरों चलता, बहुत तेज़ी चलता कि नहीं, समझ रहे ना। उसी तरीके से ये छोटा है तो इसकी गति बहुत तेज होती है और इसकी गति बहुत कम होती है। और दूसरा एक है शब्द श्यानता। तो श्यानता क्या होता है बच्चों, जैसे
आप देखोगे बच्चों, दूध जो होता है उस दूध में ऐसे आप हाथ फिरोगे तो बड़ी आसानी से आपका हाथ चल जाएगा, दूध में चल जाएगा, पानी में भी चलाओगे तो बड़ी आसानी से चल जाएगा। अगर वही हाथ हम कह दें शहद में डुबो और फिर ऐसे चलाओ, बड़ी आसानी से चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। वहाँ जो क्योंकि जो शहद है उसकी श्यानता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपका हाथ बड़ी आसानी से नहीं चलेगा। श्यानता का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो गाढ़ापन। क्या समझ सकते हो? गाढ़ापन। तो जो गाढ़ापन अगर ज़्यादा होगा, कोलाइड का अगर आकार छोटा है और गाढ़ापन कितना कम है, तो जो ये गति होती है बहुत तेज़ी से होती है। आकार छोटा और गाढ़ापन कम है तो गति बहुत ज़्यादा होती है, और वही अगर आकार कोलाइड का बड़ा है और ये श्यानता ज़्यादा है तो गति कैसी होती है? बहुत ही धीमी होती है। आगे और देखो, पढ़ लेते हैं। ब्राउनी गति विलोडन प्रभाव डालती है। विलोडन प्रभाव ये क्या है? विलोडन का मतलब होता है, देखो बच्चों, विलोडन का मतलब क्या होता है, जैसे जब पुराने ज़माने में जब मट्ठा वगैरह बनाया जाता था गांव में, तो जो माताएं बहनें होती तो उस तरीके से इसको दूध में नहीं, जैसे इसके विलोड किया जाता था। समझ पा रहे हो कि नहीं? मथा जाता है जिसको बोलते हैं, तो इसी को हिंदी में शुद्ध भाषा में विलोडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोडन। तो विलोडन में क्या होता है, सारे जो कण हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, तो यहाँ भी तो यही काम हो रहा है, सारे कण घूम ही तो रहे हैं। तो इस कारण ब्राउनी गति में क्या होता है? विलोडन प्रभाव होता है, यानी सब कण घूमते रहते हैं, और घूमने के कारण ही जो इनके कण होते हैं वो स्थिर नहीं हो पाते हैं। और जब कण स्थिर नहीं हो पाते हैं तो तुम्हारा कोलाइड इसीलिए स्थिर रहता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। समझ पाए? तो बस ये आपका ब्राउनी गति है, इसको भी नोट कर लो।